सबसे मेजर अब समझने वाली बात क्या है, आप लोगों ने फ्रैक्टल के बारे में सुना होगा, है ना। फ्रैक्टल इंग्लिश में वर्ड है, हिंदी में अगर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूं कि जो चीज छोटे टाइम फ्रेम पे हो रही है वो बड़े टाइम फ्रेम पे होनी होनी है, जो बड़े टाइम फ्रेम पे हो रही है छोटे टाइम फ्रेम पे होनी होनी है ना। आज मैं आपको वो समझा रहा हूँ, और वो भी लाइव गाइस। देखो, चीजें समझाना बहुत आसान होता है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ पास्ट मार्केट में, अब मैं आपको लाइव समझा रहा हूँ। लाइव इसी चीज का असली मजा है। लाइव गाइस हमने देखा कि मार्केट ऐसे कर रही है ना। अब आपको पता है कृषि कुंभन ने बता रखा है कि ये सेम है स्ट्रक्चर, तो उसको पता है कि अपना ये हाई ब्रेक करेगी मार्केट, तो ये हाई वाला ये सेम डिक्टो हाई है, राइट। हम सबको पता है ना कि बट क्या कृषि भाई हम इतना ऊपर जाने का वेट करें मार्केट का, फिर रिट्रेसमेंट आए ना आए भले ही। अब गाइस मैं यहाँ पे मार्केट देख रहा था, सिर्फ मार्केट को आप टाइम दोगे ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है। मैं गया स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे, मैंने क्या देखा, अब देखो मैंने क्या देखा कि भाई जो चीज मार्केट ने ये शुरू करी यहां से लेके यहां तक, वही सेम चीज मार्केट ने यहां पे करी है, सेम टू सेम डिट्टो सेम। बस फर्क क्या है साइज का, जैसे मैं आपको बोलता हूँ लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, स्ट्रक्चर की साइज होता है, उस चीज का फर्क है। कंप्रेस हो गया स्ट्रक्चर। लेट मी शो यू हाउ। आप देख सकते हो मार्केट इस टाइप से गई नीचे, राइट, सेम टू सेम उसने यहाँ पे करा है, बस डिट्टो सेम है, डिट्टो प्रॉपर। इतना इजी है ना गाइस ये, जस्ट सी इट, जस्ट ऑब्जर्व इट। बस आपको देखना है इसको अच्छे से, इसको फील करना है चार्ट को कि भाई साहब ये तो सच में वही चीज हो रही है यार। सेलिंग आई, लो ब्रेक हुआ, सबसे पहले तो ना हम क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं सेलिंग को। क्या देखते हैं हम कि आप सबने देख रहे हैं इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, राइट। हमने क्या देखा, फिर जब भी अपना लास्ट शोल्डर बना रहा है उसके बाद ये एक रिजेक्शन लेता है और वहां से बाइंग में जाता है, ठीक है। लास्ट शोल्डर बनाया, रिजेक्शन ली, सेम टू सेम उसी पॉइंट से बाइंग में जाता है, जहां से हम सोच रहे थे कि गोल्ड बाइंग में चला जाए, बट गया नहीं, नीचे आ गया, और नीचे आकर उसने ये लो ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया और ये लो ब्रेक कर दिया। अब देखने वाली चीज क्या है, नीचे आके जब ये लो ब्रेक करा, इतनी बड़ी कैंडल बनी और उसके इनसाइड में फिर कैंडलें बनी। सी इतनी बड़ी कैंडल बनी, उसके इनसाइड में कैंडलें बनी। कितनी कैंडलें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 6 कैंडल ने ब्रेक करा, 6 कैंडल ने ब्रेक करा। तो यहां पे उसने 6 कैंडल ने ब्रेक कर दिया इस लो को। उसके बाद क्या हुआ, एक और लो बना, एक और लो बना, सेम टू सेम बाइंग, वन साइडेड सेलिंग, बाइंग, वन साइडेड सेलिंग। तो करंटली मार्केट अभी यहां पे है। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। ये जो लो है, ये जो लो है ये सेम था, ये जो लो है, ये जो लो है वो सेम था, ये जो लो है, ये जो लो है वो सेम है, ये जो लो है, ये जो लो है वो सेम है, ये जो लो है, ये जो लो है वो सेम है, ये वाला जो लो है, यही वाला लो वो सेम है। अब कृष्ण भाई लो सेम है तो हाई भी सेम होंगे, एग्जैक्टली गाइस, एग्जैक्टली वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये रिसेंट हाई जिसको मार्केट ने ब्रेक नहीं करा, वो वाला ये रिसेंट हाई सेम है। मार्केट ने इसको ब्रेक करा था जो मार्केट ऑलरेडी कर चुकी है और अभी यहीं पे करंट मार्केट में चल रही है। उसके बाद इसके ऊपर का ये हाई सेम है, ये हाई सेम है, ये हाई सेम है, ये हाई सेम। मार्केट वही सेम चीज छोटे टाइम फ्रेम पे कर रही है जो उसने इतने बड़े स्ट्रक्चर में लगा के करी अप्रोक्सीमेटली 1.5 डेज में, है ना, 1.5 to 2 डेज में, वही वो चीज यहाँ पे कर रही है। अब हमको पता है कि क्या होगा, राइट, कि मार्केट करना क्या चाहती है। अब मार्केट ने हमको पता है कि अगर अपना ये हाई ब्रेक कर दिया 5105 का तो डन है, कुछ है ही नहीं, बचता ही नहीं फिर तो कुछ। समझेगा, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, दिस इज हाउ फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट वर्क्स। और अगर मार्केट उससे पहले अपना ये लो ब्रेक कर दे तो मार्केट अपना ये वाला लो भी ब्रेक कर ही देगी, क्योंकि जो छोटे टाइम फ्रेम पे हो रहा है वो बड़े टाइम फ्रेम पे होना ही होना है।
अब सबसे बेस्ट चीज क्या है, यहाँ पे जो बाइंग का प्रेशर है ये काफी अच्छा है, जबकि हमको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला और मार्केट अभी रीटेस्टिंग पे है, राइट। सो यहाँ से खोने के लिए हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं। कितना पॉइंट है, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट। पाने के लिए क्या है, ऑल टाइम है। क्या है, ऑल टाइम है। क्यों गिरीश भाई, जैसे मैंने आपको समझाया, ये सारे हाई ब्रेक, फिर ये हाई ब्रेक, और आपको पता है ये वाला हाई ब्रेक, तो ये हाई सेम है, इसका बचता क्या है, सीधा ऑल टाइम है। समझ रहे हो गाइस, दिस इज हाउ परफेक्टली फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट वर्क्स। एंड अगर आप सबको याद हो, मैंने समझाया था आपको आज सुबह आके कि मैं चाहता हूँ मार्केट एक्सपैंड हो रही है, बाद में कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर हम क्या करेंगे, प्राइस रेंज उठाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक के और उसको लगा देंगे। बट मार्केट ने क्या करा, सेलिंग में आई, एक और कंफर्मेशन है हमारे पास, हम यही प्राइस रेंज को सेलिंग में लगा देंगे, एंड डॉट टू डॉट मार्केट ने उस जोन पे रिजेक्शन दी है एंड इवन चेंज ऑफ करेक्टर करा है ना। आप देखोगे यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद यहाँ पे रीटेस्टिंग भी हो चुकी है और वहां से अभी रिजेक्शन ले रही है मार्केट। दूसरी चीज, यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर का 0.29 भी है ना। वो अलग बात है इसकी, यहाँ पे एक ढंग का चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, राइट, बट 0.29 भी है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल्सो कंफर्मेशन फॉर अस, एंड द बेस्ट एंड द मेजर थिंग इज फ्रैक्टल। इस चीज से इतना कॉन्फिडेंस है ना फ्रैक्टल से, कि हमको पता है भाई सीधा 5105 के ऊपर कुछ नहीं है, सीधा उल्टा है, सीधा उल्टा है। दिस इज हाउ ब्यूटीफुल मार्केट इज, हाउ परफेक्टली फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट वर्क्स। कि भाई छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ऐसे कर रही है मार्केट और अपना लो ब्रेक कर रही है, अपना हाई ब्रेक कर रही है, तो वैसा ही बड़े टाइम फ्रेम पे करेगी ही करेगी। फर्क क्या है, फर्क ये है कि भाई वो 5 मिनट 15 मिनट्स है, और बाद में वो जो हम बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करें वो 4 डेली टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग है, इतना ही फर्क है। जिसने ये चीज समझ ली उसने सब कुछ समझ लिया, उसको कुछ ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी, आईसीटी, प्राइस रेंज, फिब कॉन्सेप्ट कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है गाइस। ये समझ लिया आपने, ऑब्जर्व कर लिया, सब कुछ ऑब्जर्वेशन पावर होगी, यही माइंडसेट है, यही साइकोलॉजी है, इसलिए कुछ स्ट्रेटेजी आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही चीजें चाहिए। 99% लोग क्या सोचते हैं, रट्टा मार के 0.29 पे आएगी मैं बाय करूंगा, ऑर्डर ब्लॉक पे मैं बाय करूंगा, सपोर्ट पे आएगी बाय करूंगा, रेजिस्टेंस पे आएगी सेल करूंगा। ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देख के इन्वर्टेड हैमर किसी में दम तक नहीं होगा बाय करने का। हम बाय करेंगे अगर 5105 के ऊपर मार्केट जाती है, हम बाय करेंगे। बाय अब भी कर सकते, खोने का ज्यादा कुछ है नहीं, बट एक सेफ ट्रेडर जो भी है 5105 के ऊपर मार्केट जाएगी, रीटेस्ट आएगा, ऑल टाइम हाई के टिप के साथ हम बाय करेंगे विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, क्योंकि हमने अच्छे से अपने एनालिसिस कर लिए हैं, अच्छे से मार्केट को ऑब्जर्व कर लिया, अच्छे से मार्केट को देख लिया। खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, पाने के लिए ऑल टाइम